नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। जसपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई 17 वर्षीय नाबालिग की मौत, पुलिस ने पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जसपुर कोतवाली के अंतर्गत हजीरो गांव में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। आपको बता दें, मामला हजीरो गांव का है, जहां 17 वर्षीय एकता की खाना बनाते समय गैस सिलेंडर से आग लगने के कारण मौत हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और बॉडी का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जसपुर से डॉक्टर गुलाब सिंह राणा के साथ प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हजीरो वाला में एक सूचना मिली थी कि एक बच्ची जल्दी से मृत्यु हो गई। माई फोर्स से हम लोग मौके पर पहुंचे, वहां देखा तो वो खाना बना रही थी और किचन में, और उसका जो कमर से ऊपरी पार्ट में आग लगी थी। तो ज़मीन में बैठ के खाना लगाए थे। प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि वो गैस की में कोई कमी लीक होने से, जो भी रीज़न रहा होगा, उसमें आग लगी और उसकी वजह से उस पर बर्न हो गई। उसको 95 भर के पोस्टमार्टम के लिए। डोईवाला में ट्रंचिंग ग्राउंड और सुसवा नदी को लेकर उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग ने जारी किया डीएम देहरादून को नोटिस। यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने की थी शिकायत दर्ज। डोईवाला के 2 मामलों को लेकर यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज की है, जिसके बाद आयोग ने डीएम देहरादून को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब करने को कहा है। आपको बता दें कि डोईवाला नगर पालिका के राजीव नगर मानस बिहार में बने कूड़ा निस्तारण केंद्र और सुसवा नदी की गंदगी को लेकर यूकेडी काफी समय से मुखर थी, जिसको लेकर कई बार आंदोलन भी किया गया, लेकिन शासन प्रशासन ने इन समस्याओं पर जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने इसकी शिकायत उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में की, जिसके बाद अब आयोग ने देहरादून के डीएम को नोटिस जारी कर अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। ट्रंचिंग ग्राउंड की वैधानिकता को लेकर और उससे होने वाले प्रदूषण को लेकर के हमने मानवाधिकार आयोग में अपील जाहिर की थी, और साथ ही जो सुसवा नदी है उसमें जो प्रदूषण और जो मेडिकल वेस्ट और सीवर गिराए जाने को लेकर के है, उसको लेकर के भी मानवाधिकार आयोग में अपील दायर की थी। ये दोनों एक तो सुसवा नदी है और दूसरा ट्रंचिंग ग्राउंड के जो बगल से नदी बहती है सौंग नदी। ये दोनों नमामि गंगे की जो है सहायक नदियाँ हैं गंगा नदी की। और हमारा ये कहना था कि भाई एक तो पर्यावरण की दृष्टि से, प्रदूषण की दृष्टि से ये दोनों चीज़ें बहुत खतरनाक है। दूसरा, एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर से भी कम की हवाई डिस्टेंस होने के चलते जो ट्रंचिंग ग्राउंड है ये यहाँ पे हो नहीं सकता है। गांव वालों को और जो आसपास जो रह रहे हैं लोग, उनको काफ़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ हैं, चाहे सुसवा नदी हो चाहे ट्रंचिंग ग्राउंड हो। तो एक तो ट्रंचिंग ग्राउंड वहाँ से हटाए जाने को लेकर के हमारी मांग थी, जिसको लेकर के नोटिस जारी हुआ है। दूसरा, सुसवा नदी के रिवाइवल को लेकर के हमारा था कि भाई इसको जो है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट और ये पानी को जो शुद्ध करने के लिए जो मशीनें लगाई गई हैं वो ठीक से मतलब वो काम ही नहीं कर रही, फेलियर हैं। तो उसको लेकर के हमारी मांग थी। अब इसको लेकर के रिवाइवल प्लान को लेकर के हमारा ये जो संघर्ष है, उसी की कड़ी में ये मानवाधिकार आयोग को नोटिस है। देखना है कि जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। अल्मोड़ा में 15,000 से अधिक लोग मिले कोरोना संक्रमित। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरसी पंत ने दी ये जानकारी। अल्मोड़ा जिले में अब भी लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं और अब तक जिले में 3,12,000 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें 15,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरसी पंत ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि अब तक 162 लोगों को जिले में कोरोना से मौत हो चुकी है। साथ ही लोगों को कोविड से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। अल्मोड़ा से सोनू सिजवाल की रिपोर्ट। हमारे जनपद में जो है कोविड में पहले से जागरूकता फैली हुई है, क्योंकि पहले से कोविड की व्यवस्था बनी हुई थी। टोटल हमारे यहाँ 3,12,000 सैंपल भेजे गए थे, उसमें 3,11,000 की रिपोर्ट हमको प्राप्त हुई थी। करीब हमारे पास 15,000 जो है पॉजिटिव आए थे, उसमें से 14,000 डिस्चार्ज हो चुके हैं। आज के डेट में 58 जो है एक्टिव है, उसमें जो है एक बेस में भर्ती हैं, बाकी ट्रांजिट हैं और होम आइसोलेशन पे है। और जो टोटल जनपद में मृत्यु दर है वो 162% टोटल कोविड से मरे हुए हैं। अभी भी हमारे यहाँ सैंपलिंग हो रही है, जहाँ पे आपकी एंट्री पॉइंट है, जैसे आपका भुजान है, उसके अलावा आपका मोहान है, और यहाँ पे करबला की लोधिया में और मोतिया पाथर में भी हमारे सैंपलिंग जारी है।
कहीं पे भी कोई भी वो चीज़ नहीं की गई है। जिसमें भी हमने लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भी बताया था कि जो ओमिक्रॉन के बारे में जो चिंताएं बनी हैं, सभी लोग जो भी लक्षण जिनको होते हैं हमारे सेंटरों में आकर के अपना टेस्ट कराएं। जिनकी RT-PCR पॉजिटिव आते हैं तो 20 से उनकी सैंपलिंग देहरादून भेजी जा रही है जीनोमिक टेस्ट के लिए। थैंक यू। डोईवाला में नगर पालिका आई एक्शन मोड में, नए विजन के साथ सुधरेंगे नगर पालिका के हालात। जहां ट्रेंचिंग ग्राउंड व अन्य प्रकार की समस्याओं को लेकर डोईवाला नगर पालिका से लोग अक्सर शिकायतें करते रहते हैं, तो वहीं अब इन समस्याओं को लेकर नगर पालिका भी एक्शन मोड में आ गई है और शीघ्र ही कूड़ा निस्तारण के लिए होम कंपोस्ट के जरिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही उस पर कार्य करना शुरू करेगी। इसके अलावा नदी नालों में या सड़कों के किनारे कूड़ा फेंकने वालों पर भी नगर पालिका कड़ा रुख इख्तियार करने जा रही है, जिसके लिए पालिका द्वारा उन लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा जो लोग गंदगी फैलाने वाले लोगों की फोटो नगर पालिका को मुहैया कराएंगे। इस फोटो के बाद नगर पालिका इधर उधर कूड़ा फेंकने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए चालानी कार्यवाही करेगी। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। जी देखिए, नगर पालिका परिषद का पहला प्रयास यही है कि हम लोग हर घर में कंपोस्टिंग को बढ़ावा दें। नगर पालिका परिषद डोईवाला का हर नागरिक होम कंपोस्टिंग को बढ़ावा दे और घर पे ही कंपोस्टिंग करे तो निश्चित रूप से ही इसका फ़ायदा ये हमारे क्षेत्र को, हमारी नगर पालिका को मिलेगा। उसके बाद कुछ जो समस्याएं यहाँ पर आई हैं वो पब्लिक रिड्रेसल को लेकर आई हैं कि शिकायतों का हम लोग समय से निस्तारण करें, तो उसके लिए भी पालिका एक जो है सिस्टम डेवलप करेगी जिससे कि समय हम लोग शिकायतों का निस्तारण करेंगे। और पूरा प्रयास हमारा यही है कि नगर पालिका हर घर से समय पे जो है जैविक और अजैविक कूड़े को अलग अलग उठाए और जो हमारा लीगेसी वेस्ट का जो यहाँ पर डंप है उसको भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द ही इसका निराकरण हम लोग करें। अभी ये हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट तय किया है कि जो भी लोग यहाँ पर कचरा फेंक रहे हैं तो वार्ड के ही लोग हमको जो है उन लोगों की फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा और निश्चित रूप से उनके खिलाफ जो है पालिका जो है चालानी कार्रवाई करेगी। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।